हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। छोटों को प्यार और बड़ों को चरण वंदना। तो मैं सुशीला शाम फिर से आप सभी के लिए एक नया अपडेट लेकर आई हूँ गार्डनिंग का। तो चलिए आज बताते हैं जो आज ये फ्लावर्स है। तो देखिए ये कौन सा फ्लावर्स है, आप देखने से एक पहचान चुके होंगे। तो ये है प्रेम रोज़ यानी कि प्रिमूला। तो आज इसके बारे में बताऊँगी, इसकी केयर टिप्स बताऊँगी। तो फ्रेंड्स देखने में इस तरह से होता है ये फूल जो प्रिमूला है, प्रेम रोज़ है। तो मेरे पास इस तरह का ये रानी कलर का भी है और ये रेड कलर का भी है, दो तरह के फूल है ये। तो बहुत ही सुंदर से फूल है और ये जो गुच्छे में खिलते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। ये हमारे यहाँ पे जनवरी से अप्रैल मई तक फूल आते हैं इसमें। और इसमें मतलब ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होती है। पर सर्दी में इसमें जो वाइट फ्लाई है उनका ज़्यादा अटैक रहता है, वाइट फ्लाई। और इसमें जो ये जो कीड़े होते हैं जिसको हम स्नेल भी बोलते हैं वो, और एफिड, तो इस तरह के जो इंसेक्ट है ये अटैक करते हैं। और इसमें भी नई पत्तियां निकल रही है, बट इसमें मैंने देखा है कि इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें जो ये गली सड़ी पत्तियां है ये हमें निकालनी है इसमें से। इनको निकाल के पूरी पत्तियां हमें निकालनी है जो ख़राब हो चुकी है। जैसे ये पत्ता है तो ये ख़राब हो चुका है, तो इन सारी पत्तियों को हटाना है। ये देखिए, तो इसमें मैंने राख भी डाला था पर राख से भी उतना फ़ायदा नहीं हुआ। और ये देखिए ऐसे मतलब बेजान सा पौधा है, इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं है। अगर मैं अभी भी इसका ध्यान नहीं रखूँगी तो ये सारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। ये देखिए यार कैसे हो गए इसके पत्ते। तो इसमें ना मैंने अभी 2 हफ्ते पहले इसमें दिया था, मैंने नीम ऑयल की स्प्रे दी थी, नीम ऑयल और शैम्पू की। बट उससे ज़्यादा मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ, 2-3 बार उसकी स्प्रे दे दी है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, अब मैं इसमें आज इंसेक्टिसाइड की स्प्रे दूँगी। तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले लीजिए क्योंकि इसमें इंसेक्ट की वजह से ये सब हो रहा है कुछ। अब नीचे तो मैं नीम खली डालूँगी और ऊपर को मैं इंसेक्टिसाइड की स्प्रे दूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसके साथ ही गेंदे का फूल लगाया था और तुलसी तो खैर सूख गई है, तुलसी का पौधा भी लगाया था। क्योंकि गेंदे का फूल, तुलसी का पौधा और पुदीना ये मतलब बहुत अच्छा होता है, इसके पास ज़्यादा कीड़े नहीं आते हैं। फिर भी मतलब वो ये ख़राब हो गया है। तो देखिए इस तरह के सारे पत्ते मुझे हटाने हैं। सबसे पहले तो मुझे इसकी मिट्टी को खोदना है। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरे पास नीम केक है। तो आप चाहो तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, फ्लिपकार्ट या मीशो से। तो मैंने तो शॉप से लिया था, ज़्यादा महंगा नहीं मिलता है नीम केक। शायद हो सकता है कि ऑनलाइन आपको थोड़ा महंगा भी पड़ जाए, पर अगर शॉप से लोगे तो ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। मैं जब नीम खली देनी है, जो नीम केक है, तो मैंने सबसे पहले इसमें निंडाई की और इसमें से किसी भी चम्मच की हेल्प से आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी हटा दीजिए। बाद में हमें मिट्टी इसी में ही डालनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इसकी मिट्टी को हटा रहे हैं और कम से कम 1 से 2 इंच मिट्टी को आप गमले से निकाल दीजिए ताकि हम इसमें नीम केक मिला सके। और नीम केक हमें उस हिसाब से डालना होगा, जितना बड़ा गमला है उस हिसाब से डालेंगे हम नीम केक। अब क्या है कि हमें लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। ये देखिए 1 मुट्ठी भर के लेना है हमें नीम केक, क्योंकि गमला हमारा उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसको इस तरह से डालना है हमें चारों तरफ से। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो नीम खली है इसमें हर तरह का मतलब कीट से भी बचाव होता है और साथ में ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। और ये मिट्टी हमें वापस डालनी है इसी में ही। देखिए हमने मिट्टी इसी में डाल दी है।
तो नंबर 1 हमने ये कर दिया इसमें। अगर इसमें नीचे को कोई कीट होगा तो ये इससे नीम केक से काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। अब तो ये तो मेरे पास नीम ऑयल है। अब नीम ऑयल को तो अभी रहने देती हूँ, अब दे रही हूँ मैं इसमें। तो ये देखिए, तो ये इंसेक्टिसाइड दे रही हूँ। इसकी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बूंदे डालनी है मुझे इसमें। इसमें डालना है मुझे कम से कम 5 ml। तो देखिए इसमें क्या है, जो ये देखिए ये जो कीट लगा है इसकी वजह से मेरे पत्ते ख़राब हो रहे हैं। तो ये सारे पत्तों को ख़राब कर देता है। तो ये जो कीट है तो ये बरसात में अक्सर हमारे पौधों में दिखता ही है, पर अब बरसात का मौसम भी ख़त्म हो गया, फिर भी देखिए हमारे पौधे में है ये घोंघा है, स्नेल यानी कि स्लंग। तो ये हमारे पौधे में बहुत लॉस करता है, और साथ में ना इसमें ये अपने जो अंडे दे देता है और वो ज़्यादा मात्रा में फैल के हमारे पौधे को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तो हमें इसे बचाव के लिए या तो हमें नीम ऑयल डालना पड़ेगा या कोई इंसेक्टिसाइड। तो मैं आज इसमें डालूँगी इंसेक्टिसाइड। इस कीट की वजह से मेरे सारा ये जो प्लांट है सारा ख़राब हो गया है। तो इसमें देखिए ये अर्थवर्म भी है। ये तो चलो हमारी मिट्टी को बहुत उपजाऊ बनाते हैं। ये जो छोटे छोटे केंचो है, हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है ना, तो अभी हम नए नए हैं तो इतनी ज़्यादा हमें जानकारी नहीं है इन चीज़ों की कि कौन सा कीड़ा है और क्या है। ये देखिए, और ये बाकी देखिए ये वाले तो सही है, ये वाले प्लांट मेरे ठीक है कुल मिला के, क्योंकि इनको तो मैंने मल्टीप्लाई करके लगाया था। पर ये जो पुराने वाले ये ख़राब हो गए हैं। अब क्या है कि मुझे ये जो पंप है इसमें मैं दवाइयाँ डालूँगी। ये 2 लीटर पानी में 10 ml लिया है। इसको इस तरह से हिला के तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा लॉस करते हैं जो एफर्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। तो इसलिए हमें मतलब हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार कम से कम नीम ऑयल की स्प्रे देनी चाहिए। अगर नीम ऑयल से आपके कंट्रोल ना हो जो भी इंसेक्ट है या फिर है तो या वाइट फ्लाई है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें फिर इंसेक्टिसाइड यूज़ करना चाहिए। क्योंकि ये चीज़ें अगर हम नीम ऑयल यूज़ करते हैं तो ये चीज़ें भी मतलब कई बार नहीं जाती है नीम ऑयल से या सोप स्प्रे से। तो ये भी देखो इसमें भी मतलब मेरे इस पे भी छोटे छोटे से मिलीबग लगे थे। ये जो अफ्रीकन डेजी है, एक्जेनिया का पेड़ है, तो इसलिए मैं इसमें भी स्प्रे दे रही हूँ। क्योंकि ऐसा है कि अगर एक पेड़ में लग जाए एफिड या मतलब वाइट फ्लाई तो वो सब में ही धीरे धीरे लगती है। तो इसलिए हमें अपने प्लांट का ध्यान रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये था आज का प्रेम रोज़, जो मेरा प्रेमूला का प्लांट का जो स्पेशल टिप्स था, तो कि किस तरह से कीड़ों से बचाया जाए। तो कैसा लगा ब्लॉग, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।